हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखिए, अगर 52 कार्ड्स हैं और उनमें नंबर ऑफ एस कितने होंगे 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं P। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 एस होंगे कितने में से 52 में से, तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/13। ठीक है। अब अगर हम लोग Q को लेट कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नॉट एन एस, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - 1/13। तो 1 - 1/13 तो हमें कितना मिल जाएगा 12/13। अब ये हमें P और Q की वैल्यू मिल चुकी है। एज द कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है विद रिप्लेसमेंट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इट इज एन प्रॉब्लम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो P, जिसमें P की वैल्यू होगी 1/13, Q की वैल्यू होगी 12/13 और N की वैल्यू कितनी होगी 2। तो यहाँ पे हम लोग बर्नौली थ्योरम यूज करके इसको लगा सकते हैं। N की वैल्यू अगर 2 है तो देखिए P, अच्छा एक चीज X, इफ यहां लिख लेते हैं, इफ X डिनोट्स, X हमने डिनोट कर दिया द नंबर ऑफ एसेस, द नंबर ऑफ एसेस ड्रॉन इन अ ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स। तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, x इक्वल टू हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है। अब हम एक एक करके वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले P 0 के लिए अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा NC0, यानी कि 2 आ जाएगा। n की वैल्यू तो 2 है, तो 2C0। ठीक है। P की पावर कितनी रहेगी 0, Q की पावर कितनी रहेगी 2। इसके बाद में P1 अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2C1, P टू द पावर 1, Q टू द पावर 1। फिर निकाल लेंगे हम लोग P2, तो यह आ जाएगा 2C2, P टू द पावर 2, Q टू द पावर 0। अब देखिए सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2C0, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2 तो ये तो हो जाएगा 1। P की पावर 0 है तो ये भी हो जाएगा 1। Q टू द पावर 2 है, तो Q की वैल्यू कितनी थी 12/13, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 12/13 टू द होल पावर 2, यानी कि 144/169। यहाँ पर देखिए 2C1 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 आ जाएगा। इंटू P की वैल्यू कितनी है 1/13, इंटू Q की वैल्यू कितनी है 12/13। तो अल्टीमेटली ये हमें कितना मिल जाएगा 12 2 24/169। ठीक है। P2 की वैल्यू निकालते हैं 2C2, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये भी कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। P स्क्वायर का मतलब 1/13 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/169। तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कैसा बना 0 1 2, 0 पर कितनी मिल रही है 144/169, 1 पर कितना आ रहा है 24/169, 2 पर कितना आ रहा है 1/169। अब आंसर चेक कर लेते हैं। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।